अविश्वास की चिंगारी कोरोना काल में रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से 3 कृषि कानून लाएगी और उन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन हुआ, संघर्ष अब हो रहा है, लोगों की तकलीफें भी झेली हैं। वाटर कैनन जिसे जो मेरा गवर्नर के अभिभाषण पर जो स्पीच था वो इसके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उसमें मैं ना तो मैं रिपीट करूंगा या जो बात आई हैं अभिभाषण पर कि जिसने भी जो बात कही है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे स्पीकर सर, आपके माध्यम से हाउस को, कि ऐसी कौन सी बात आ गई थी, वहां से ये निकला हुआ कि बीजेपी एमएलए एमपी डिप्टी सीएम और सीएम को का घेराव हो रहा है। पॉइंट 2, काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। नंबर 3, घरों और कोठियों के पर इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं कोई बात रिप्लाई में कहें, क्योंकि सच्चाई सुनना और सच्चाई बोलना भी मोक्ष की तरफ ले जाता है। ऑनरेबल स्पीकर सर, गांव के बाहर एंट्री बैन के बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी जेजेपी के आदमी की एंट्री बैन, गांव के बाहर बोर्ड लगे हुए हैं। पंचायतों में के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार के फैसले सुनाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी हैसियत, उनकी दशा, उनका स्टेटस बता रहा हूं ऑनरेबल स्पीकर सर। गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराना के स्थान पर जो है स्थान बदले जा रहे हैं। सीएम और डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर, इतिहास में आज तक नहीं हुआ होगा कहीं। 70 साल के हिंदुस्तान की, मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में जहां सीएम और डिप्टी सीएम के हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए गए। सीएम और डिप्टी सीएम का कैमला में नहीं उतरा। मैं किसी फैक्ट्स के ऊपर जो बात कर रहा हूं, तो ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये हालात क्यों पैदा हो गए, क्या कारण था इनका, मैं नहीं जानना चाहता। दूसरे जो मुद्दे थे, दूसरे मुद्दे ऑनरेबल हमारे मेंबर्स बताएंगे जो सपोर्टिंग हैं। मैं तो सिर्फ इस बात को के सामने आपके माध्यम से जो है हाउस को और जो देश का किसान, हिंदुस्तान का किसान बैठा है उस तक एक बात जानी चाहिए, क्योंकि वो टक लगाए दिखा है। ये अविश्वास प्रस्ताव कोई मामूली अविश्वास प्रस्ताव नहीं है स्पीकर सर। इसमें जो है मतलब अखबार भरे पड़े, एमएलए के मंत्रियों के घरों पर, रेजिडेंसीज पर जो है किसान जो है, महिलाएं जो है, हजारों की संख्या में जो है वो कोठियों पर प्रोटेस्ट हुए, उनके मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं। किस तरह क्या कार्ड हो गया, किस बात से हो गया ये जो है सिर्फ इस बात से कि एक तरफ तो किसान जब आंदोलन कर रहा है तो एक तरफ रास्ता खोल दिया बातचीत का खोल दिया। 11 लेवल की बात हुई, 8-8 घंटे 7-7 घंटे किसान के साथ बात हुई, पूरा देश इस बात को देख रहा है। दूसरी तरफ कितनी बातें हुई जो किसान के साथ जो है साजिशें रची गई। एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ साजिशें हो रही हैं, उनको पुचकाया जा रहा है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट एड्रेस था उसमें भी तिरंगे झंडे का और गणतंत्र दिवस का जिक्र किया गया, सिर्फ एक देश को ये बताने के लिए भाई एक सेक्शन है उसको मतलब लांछित करने के लिए एक बात ये इसमें प्रधानमंत्री के रिप्लाई में बात आई। बीजेपी की राष्ट्रीय मीटिंग में ये बात जब बात चल रही है तो नकली किसानों को डेपुटेशन मिलवाए जा रहे हैं। तो इसमें बीजेपी की राष्ट्रीय मीटिंग में ये फैसला हुआ कि जातिवाद का रंग देने के लिए कि फलानी जाति के लीडर जो है वो मनाने जाएंगे लोग भाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी दायर करवाया गया। 3 आदमियों की ऐसी कमेटी बनवाई गई जिन्होंने विरोध किया था किसानों के कृषि बिलों का समर्थन किया था उन लोगों तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन कर रहे हैं। नहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह की टिप्पणी जो है ना,
सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है, कोई सरकार के कहने चलो से काम चलो नहीं आप करता। देख लियो, आप देख हाँ लियो जी। इसमें है फौरन, ये मैं बता रहा हूँ जी, ये गाँव का नियमित सड़क एक तरफ बात चल रही है विश्वास क्यों हुआ, वो बात एक ये तरफ टॉक्स चल रही है, दूसरी तरफ जो है ये इस तरह के बस मेरा कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो चलो किसी के अंडर। वो आप प्रोसीडिंग से निकाल दियो, हाँ। है जी, फॉरेन फंडिंग हो रही है और किसानों के समर्थन में आए लोग जो है उनके ऊपर जिस ढंग से मतलब सारा वो कह रहे हैं कि वह अटैक करवा दिया, ये करवा दिया, उन्हीं उसमें न अपने लोगों से। और उसमें पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं एक टेलीफोन की दूरी पर हूँ। 22 तारीख को बातचीत बंद हुई थी, 22 जनवरी को। 22 जनवरी से आज 10 मार्च तक एक टेलीफोन की कॉल नहीं आई, एक टेलीफोन। ये अविश्वास का मैं बात कर रहा हूं कि उसके दिल में जो आदमी संघर्ष पे पड़ा है, किसी सर्दी में पड़ा है, कड़कती उसमें खुले आसमान के नीचे पड़ा है, उसकी माँ बेटियां हैं, उनके बच्चे हैं उनके। स्पीकर साहब ये छोटी तकलीफ नहीं है, वो किसी दर्द को लेकर उसमें भय है कि उसकी जमीन चली जाएगी, आने वाली पीढ़ी उसकी खत्म हो जाएगी, इस दर्द में वो पड़ा है। इस दर्द में उसके ऊपर नमक जो बातचीत चल रही है, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। ये अविश्वास इसलिए पैदा हुआ। तो लोकतंत्र में स्पीकर सर, जब लोगों का विश्वास कोई सरकार खो दे, विश्वास का यही है कि आज कोठियों में बंद है, आज लोकतंत्र कोठियों में बंद है। जब आपको लोगों में जाना चाहिए, अपने हलकों में चुने हुए नुमाइंदों को वहाँ जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये है अविश्वास है। और इस विश्वास पे हमने ये आज ये जो हम लाए हैं, इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ज़्यादा और न कहता हुआ, सिर्फ इसमें मैं जो डिप्टी सीएम में नहीं बैठे हैं, हमारी बहन जी नैना जी का भी बयान आया था कि हम मर जाएंगे, बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी बाइट्स हैं हमारे पास, बात डाल के हमें इन्होंने दी हैं। तो आज मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ये सभी बंधनों को तोड़कर, झांसी की रानी बनकर और सारे बंधनों को तोड़कर बगावत करो। कि हिंदुस्तान की जो किसान का आंसू है, वो किसान का जो आंसू है, वो हिंदुस्तान के किसान का अपमान है, वो इस सदन का अपमान है, इस प्रदेश के लोगों का अपमान है। इस बात को लेके आप इसमें बगावत करो, मैं पूरा सदन आपका साथ देगा। जहाँ तक बात डिप्टी सीएम की है जी, डिप्टी सीएम नहीं बैठे, मैं नहीं मेरी जब रिजल्ट आए तो 15 मिनट इनसे बात हुई, मैं उसका जो टास्क है उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जिस बात को कह के आए थे, मैं इनसे एक ही निवेदन करूंगा कि चौधरी देवीलाल एक युग पुरुष महान नेता था, जिसने अपना सारा जीवन हिंदुस्तान के कमेरे वर्ग के लिए, किसान के लिए, उसके उत्थान और कल्याण के लिए लगा दिया। अगर ये आंख मीच के देख लें, अगर इनको चौधरी देवीलाल का फोटो नजर आए तो अपनी आत्मा की आवाज पर ये वोट देना। अगर कोई गलती हुई तो हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, आने वाला समय और इतिहास माफ नहीं करेगा। चौधरी रणजीत सिंह थे, चौधरी रणजीत सिंह आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। 250 सारे खड़े हो जाओ। जगदेव जी, जगदीश जी बैठ जाइए। जगदीश जी, स्पीकर सर, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर 250 किसानों के, ये सदन है, 250 शहीद किसानों के खून के धब्बे अगर अपनी कुर्सी पर नजर आए
तो डिप्टी सीएम साहब इस कुर्सी को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो इतिहास और लोग इनको माफ नहीं करेंगे। ये मैं आपके इस माध्यम से सदन के बताना चाहता हूं। और एक और स्पीकर सर, मैं 5 मिनट मैं स्पीकर सर, रंजीत स्पीकर सर, एक सुबह पीछे मत बोलिए। सुबह एक भाई अपनी बात बैठ जाइए। लीलाराम जी प्लीज अपना हल्के में जाओ, हल्के में जाओ। मैं इनको किसी दर्द के साथ कह रहा हूँ, ये बात है मेरे अंदर। स्पीकर सर, आज एक बूढ़ा मेरे फ्लैट पर आया, उसने एक मिसाल सुनाई कि जी वो जो है, लीलाराम जी नहीं बीच में न, वो जो है जी एक बहुत धार्मिक जो है धर्म कर्म करने वाला कपल था। लोगों ने कहा कि भाई ये जो आप लोग तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। रघुवीर जी तो आप दूसरे मेंबर्स का टाइम ले रहे हैं, इस बात का ख्याल रखना। साथ मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, बाकी कहने के बाद बैठ जाऊंगा। तो ये सुना तो लेने दो ना जी। तो वो जब गए तो वो उन्होंने देखा एक तरफ स्वर्ग का दरवाजा, एक तरफ नरक का है। वो स्वर्ग के दरवाजे पे गए, द्वार पर बोले भाई हाँ, बोला हम धर्म कर्म करके आए हैं। बोला कलयुग है, नरक वाले दरवाजे पर जाओ और थारा काम नहीं है। तो बोला भाई हमने एक बार भगवान से मिलवा दे। बोला भगवान नहीं है। बोला और कौन है? बोला पोपो भाई है। बोला पोपो भाई से मिलवा दे। बोला पोपो भाई तो खिचड़ी खा के लान में सोन लाग रही है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में। शुक्रिया। धन्यवाद जी।